नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव हेतु सुरक्षा व्यवस्था के बीच वाराणसी में हुआ मतदान। लोगों ने घरों से निकलकर अपने मताधिकार का किया प्रयोग। शिवाला वार्ड नंबर 75 स्मार्ट वार्ड के तहत पिंक वार्ड के रूप में सजा। काफी संख्या में लोगों ने बूथ पर पहुंचकर अपने मताधिकार का किया प्रयोग। साकेत नगर कॉलोनी से कांग्रेस प्रत्याशी के पुत्र के साथ मारपीट का मामला आया सामने। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की हुई मांग। और 12 दिवसीय गंगा पुष्कर मेले का केदार घाट पर समारोह पूर्वक हुआ समापन। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव हेतु सुरक्षा व्यवस्था के बीच वाराणसी में मतदान हुआ। लोगों ने अपने घरों से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं कई जगहों पर वोटर लिस्ट में नाम न होने से लोग मायूस हुए। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में गुरुवार को वाराणसी में मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई गई। लोगों ने अपने घरों से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदाताओं ने महापौर सहित सभासद पद के लिए अपने प्रत्याशियों को वोट डाला। सुबह से ही बरसात होने के कारण नगर में हो रहे पार्षद व मेयर के चुनाव का प्रतिशत काफी धीमा रहा, लेकिन धीरे धीरे घरों से निकलना प्रारंभ हुआ। पुलिस व्यवस्था के बीच सभी बूथों पर लाइन लगाकर मतदाताओं ने क्रम से अपना मतदान किया। नाम न होने से कुछ जगहों पर मतदाता परेशान भी दिखे। समय समय पर मजिस्ट्रेट सहित अन्य अधिकारियों ने बूथों का निरीक्षण किया। लोगों को भीड़ न लगाने की अपील करते रहे ताकि मतदाताओं को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। वार्ड नंबर 83 पेरी कला में काफी गहमागहमी के बीच मतदान हुआ। महिला पुरुष सभी ने अपने अपने प्रत्याशियों के लिए मत का प्रयोग किया। आपने वोट किया है जी। किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी? नहीं, कुछ नहीं, बहुत इजीली सब हो गया। तो क्या चाहती हैं कि आपने वोट किया, कैसा आपका प्रत्याशी हो, क्या हो इसके बस यही चाहते हैं कि प्रत्याशी जैसा भी मिले, बस सब प्रॉपर काम होता रहे। बस कोई भी आए, इससे कोई फर्क नहीं। मेयर सभासद कोई भी हो, क्षेत्रीय हो, कार्य करने वाला हो, बस प्रॉपर सारे काम होते रहे बस। तुम्हारा अलीशा गुप्ता। तो अलीशा जी, आप पहली बार आई हैं या नहीं, इसके पहले भी आ चुके हैं विधान वाले में। अच्छा, तो क्या है आपकी सोच? किस तरह का प्रत्याशी आप चुनना चाहते हैं? हम प्रत्याशी ऐसा चुनना चाहते हैं जो हमारे देश का विकास पूरा अच्छे से संभाले, पूरा क्या अच्छे से पूरा करे सारी चीज। आपने यहाँ पर मेयर का है, सभासद का है, तो दोनों वोटिंग किया? हाँ, दोनों किया हमने। तो किस तरह की व्यवस्था लगी आपको यहाँ की व्यवस्था ठीक लगी, हमें अच्छी लगी है यहाँ की व्यवस्था। तो आज का सभासद कैसा होना चाहिए? हमारा सभासद अच्छा होना चाहिए कि जो पूरा देश को पूरे अच्छे से चलाए, पूरे नागरिक को अच्छे से देखे, सबकी तुरंत रक्षा करे। यही सब सोच करके आपने किया है? हाँ। इसी क्रम में बेनिया अस्पताल में वार्ड नंबर 84 गोला दीनानाथ के चल रहे बूथों पर मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। यहां भी शांतिपूर्वक मतदान होता रहा। बेला कि नहीं? अभी नहीं, जाइए इधर देखिए। आज क्या करने आए हैं? हम वोट डालने आए हैं। तो क्या हुआ, क्या लेकर के योजना चल रहे हैं, कैसा आपको प्रत्याशी चाहिए? क्या जी, प्रत्याशी मुझे ऐसा चाहिए जो हमारे क्षेत्र में अच्छा विकास करे, अच्छा काम करे। उसी प्रत्याशी को हम लोग वोट देने की कार्य करेंगे। तो क्या है, क्या सोच है आपकी, क्या चाहते हैं क्षेत्र में? क्षेत्र में अच्छा विकास हो, साफ सफाई हो, और दूसरी बात व्यापार की योजना बढ़े, हर चीज़ का। आपका मेयर और सभासद कैसा होना चाहिए? हमारा मेयर सभासद एक ऐसा होना चाहिए कि क्षेत्र में पूरी विकास वो देख के रखे कि हम जब आएँ तो हमारा क्षेत्र सफा भी रहे और लड़ाई झगड़ा ना हो। ये सब रक्षा करने के लिए
मैं आज वोटिंग करने के लिए आई हूँ और यहाँ छोटी देरी से आई हूँ। तो आपने वोट दे दिया है? या सर। क्या है, क्या सोच करके आपने किसको किसको वोट किया है? सर ये तो गुप्त रखना जरूरी है। नहीं, किसको किसको? मेयर का चुनाव है, सभासद का हाँ, है। मेयर का भी है और सभासद का भी है। तो क्या सोच है आपके क्षेत्र में, कैसा विकास होना चाहिए, किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए? सर सोच तो ये होना चाहिए कि विकास जो है अच्छा होना चाहिए और हर एक चीज़ों के ऊपर जो है प्रगतिशील जो है बनाने के लिए जो है जितना हो सके उतना जो है कार्य अच्छा करना चाहिए। तो आपके क्षेत्र में कोई समस्या भी है क्या, जैसे बिजली हुआ, सीवर हुआ? नहीं सर, ऐसी तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन समस्या के समाधान के लिए आपने किया है? या सर। इसी क्रम में घुघरानी गली रामप्यारी स्कूल में भी भारी भीड़ दिखी। यहां मुस्लिम क्षेत्र होने के कारण काफी चहल पहल रही। सभी वर्गों के मतदाताओं ने लाइन लगाकर अपने मत का प्रयोग किया। जगह जगह पुलिस की तैनाती के बीच मतदान हुआ। महिला पुलिस भी अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात दिखी। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, पहचान पत्र दिखाओ सारे लोग। रामप्यारी का भी जो इसमें वर्तमान समय में करीब 12 बजे के समय हो रहा है, लगभग हमारा जो है वोट की परसेंटेज लगभग 17 से 18% तक हो चुका है। तो शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हो रहा है? बहुत ही अच्छा, मतदाताओं का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है और सबसे बड़ा कारण यह है कि चूँकि अधिकतर मतदाता यहाँ पर शिक्षित हैं, जागरूक हैं और एक दूसरे सौहार्दपूर्ण अपना मतदान कर रहे हैं। कितने बजे से यहाँ शुरू हो गया है मतदान की जो प्रक्रिया चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित थी 7 बजे से, और तो 7 बजे से चुनाव की प्रक्रिया हम लोग हाजिर थे, लेकिन पहला वोट हमारा लगभग 7:02 से शुरू हो गया था। कितने बजे तक ये चलेगा? ये चुनाव आयोग के निर्देशानुसार हमारा शाम को 6 बजे तक है मतदान होना चाहिए। बाकी जो कैंपस में उनका मतदान हम कराते रहेंगे शाम को 6 बजे तक, और जो हमारे कैंपस में 6 बजे तक आएंगे उनका मतदान हम कराते रहें, भले ही जो भी समय हो जाए। प्रशासन की तरफ से किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? सुचारू रूप से आपका सारा मशीन वगैरह काम कर रहा है? हाँ, प्रशासन के द्वारा सारी व्यवस्थाएं कर दी गई थी और सारी व्यवस्थाएं, सारे मशीन वगैरह सारी चीज़ें हैं और समय समय पर हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट एंड उच्चाधिकारी यहाँ पर आ रहे हैं। तब कोई गड़बड़ी नहीं है? ऐसा कोई गड़बड़ी है नहीं है, ऐसा हम भी और हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे जैसे वरिष्ठ नागरिक हैं, बूढ़ी हैं, उनको मैं स्वयं अपने से उठ करके मैं उनको वहाँ पर पहुँचाने का कार्य मैं कर रहा हूँ। इसी क्रम में वार्ड नंबर 82 सूरजकुंड का मतदान करने लोग नई सड़क सनातन धर्म इंटर कॉलेज पहुंचे, जहां शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ। पुलिस व्यवस्था के बीच मतदाताओं ने मतदान किया। बुजुर्गों ने व्हील चेयर से आकर अपने मत का प्रयोग किया, जिसे लोगों ने काफी सराहा। देखिए, नगर निकाय का चुनाव और मेयर का चुनाव इस शहर के लिए बहुत ही आवश्यक एक पद होता है। शहर के विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। इस चुनाव में प्रत्येक मतदाता को अपना मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए और देश में जो विकास की लहर चल रही है उस लहर के साथ अपने आप को रखना चाहिए, अपने भविष्य को सोचना चाहिए। ऐसे दिशा को बहुत ही सूक्ष्मता से इसमें विचार विमर्श करके मतदान करने आना चाहिए और मतदान करना चाहिए।
जिससे कि हमारे देश का भविष्य आगे भी इसी तरह लगातार संवरता रहे। क्योंकि पीछे में आप देखिए कुछ वर्षों पहले देश की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। हम लोगों को अपने शहर में, अपने मोहल्ले में, अपने गलियों में खोजना पड़ता था कि सफाई करने वाला कर्मचारी कहाँ है। रोड पे चलने के लिए हमें जगह तलाशना होता था कि गड्ढा मुक्त कहाँ जगह है। आज हम जैसी ये रोड देख रहे हैं, विश्वनाथ कॉरिडोर देख रहे हैं, गलियों का विकास देख रहे हैं, तारों का जंजाल हट गया है, हमें शुद्ध पानी मिल रहा है, हमारी हर बातों पे हमारे नेता ध्यान दे रहे हैं। ऐसे विकास के साथ हमें रहना चाहिए और अपने मतदान का प्रयोग करना आवश्यक है, इसको समझ के करना चाहिए। इसी क्रम में वार्ड नंबर 95 काजी सादुल्लापुरा में सकुशल मतदान कराया गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पोलिंग पार्टियां कार्य में जुटी रहीं, लोगों का मतदान कराती रहीं। वहीं पीठासीन अधिकारी लाल साहब गुप्ता ने बताया कि काफी कम संख्या में लोग मतदान के लिए आ रहे हैं। बेहद ही धीमी गति से मतदान की प्रक्रिया हो रही है। मतदान की प्रक्रिया सभी के सहयोग से सकुशल संपन्न कराई जा रही है। नहीं बताइए, सबके विचार से, सबके सहयोग से काम होता है। ठीक? अगर आपका वहाँ आपत्ति कर रहा है, उस आपत्ति में बात नहीं कर रहा हूँ। वहीं वार्ड नंबर 90 रामापुरा बेसिक नगर निगम प्राइमरी पाठशाला में सुबह से ही मतदान हुआ। लाइन में लगकर लोगों ने जमकर अपने मत का उपयोग किया। पुलिस व्यवस्था के बीच मतदान कराया गया। देखिए, वाराणसी में जो नगर निगम का चुनाव हो रहा है, इसमें मेयर और पार्षदों के इस चुनाव में हम एक नागरिक की हैसियत से हमारा यह दायित्व बनता है कि बनारस का मेयर चाहे पार्षद जो हमारा स्थानीय जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, तो हम आम जनता को क्या चाहिए? हम आम जनता को चाहिए कि हमको साफ सुथरी सड़क और गलियां मिले, स्ट्रीट लाइट हमारे जलते हुए पाई जाए, हमारे क्षेत्र में बहने वाले सीवर लाइन जो जगह जगह बदबूदार पानी और पेयजल की आपूर्ति हो रही है, उसकी सच्चाई के साथ सुनिश्चित होने के लिए, अच्छा होने के लिए मेयर और पार्षद बनारस में ऐसा होना चाहिए जो बनने के बाद जनता में सर्व और सुलभ हो और साथ ही विकास की गाथा गाने वाला हो और विकास के पथ पे एक नई सुंदर तस्वीर और तकदीर बनारस के मेयर और पार्षदों को बनानी चाहिए। वहीं वार्ड नंबर 33 करौंदी में भी नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। यहां पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी निकलकर मतदान किया। वहीं पहली बार अपने मत का प्रयोग कर रही ऋतु उपाध्याय ने कहा कि उन्हें बेहद खुशी हो रही है कि उन्होंने पहली बार अपने मत का प्रयोग किया है। उनका कहना था कि क्षेत्र की मूलभूत जरूरतों को देखते हुए उन्होंने वोट दिया है और ऐसे एम्पावर्ड फील हुआ कि हमने पहली बार अपना जो अधिकार है उसको यूज़ किया है। आप युवा हैं जी, देश के आप लोग को माना जाता है कि भावी कर्णधार हैं। आप किन मुद्दों पे वोट? सर पहले तो बेसिक जो एमिनिटीज़ होती हैं डेवलपमेंट की, जैसे कि रोड, और हमारी कॉलोनी में आप देख सकते हैं यहाँ पे रोड नहीं है अभी, तो उन बेसिक चीज़ों को लेकर मैंने वोट किया है। कि मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने जिसे वोट किया है वो आगे भी अच्छा काम करते रहेंगे। क्या क्या समस्याएं हैं? सर पहले तो रोड की ही है मेजरली, बाकी एज सच कोई समस्या मुझे नहीं महसूस होती है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे ठीक हैं, एक कम्युनिकेशन का है, बाकी तो चीज़ें बढ़िया ही हैं। अच्छा, जो लोग आज वोट करने नहीं आए, आप युवा होके आई हैं, पहली बार आई हैं, आपको उत्साह रहा, जो आज वोट करने नहीं आए, छुट्टी मना रहे हैं, उनके लिए कोई संदेश?
सर मैं बस उनसे यही कहना चाहूँगी कि ये एक मौका है जहाँ पे आप योगदान दे सकते हैं डिसीजन मेकिंग में, और ये कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको अथॉरिटी दी है। साथ में ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि आप देश के डेवलपमेंट में काम करें, तो आपको वोट करना चाहिए। इसे छुट्टी नहीं समझनी चाहिए, ठीक है। आप वोट करेंगे तभी आप बोल पाएंगे हक से कि हाँ हमें ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। आप अपना अधिकार खो रहे हैं अगर आप। मैं आप सब वार्ड नंबर 33 से मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि कार्य और विकास को ही वोट दें, और प्रत्येक नागरिक को वोट करना जरूरी होता है। कृपया वोट दें। जो आज घर पे रह गए हैं या जो वोट देने नहीं आए, या छुट्टी मना रहे हैं, हाँ। उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? नहीं, उनसे कहेंगे कि वो आ करके वोट करें, प्लीज़ आए और वोट करें। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 39 सुसवाही में भी नगर निकाय चुनाव के मतदान का क्रम जारी रहा। सुरक्षा व्यवस्था के बीच लोगों ने अपने अपने बूथों पर पहुंचकर अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया। ज्यादा प्रेशर देता छोड़ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शिवाला वार्ड नंबर 75 स्मार्ट वार्ड के तहत पिंक वार्ड के रूप में सजाया गया। काफी संख्या में लोगों ने बूथ पर पहुंचकर मतदान किया। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के लिए गुरुवार को 37 जिलों में मतदान हुए। वहीं वाराणसी में भी मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जहां एक और मतदान संपन्न कराया गया, तो वहीं पोलिंग पार्टियां भी कार्य में जुटी रहीं। वहीं वाराणसी में एक विशेष वार्ड देखने को मिला, जिसे स्मार्ट वार्ड के तहत पिंक वार्ड के रूप में बनाया गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 75 शिवाला की, जहां पर पिंक वार्ड बनाया गया। इस वार्ड को पिंक कलर के गुब्बारों से सजाया गया। लोगों ने बताया कि दोपहर तक वार्ड में 75% तक मतदान किया गया। वार्ड में सभी सुविधाएं काफी अच्छी रहीं। बड़ा सजा वजा के बड़ा कायदे पिंक बूथ देखिए कितना सजा है बढ़िया। स्मार्ट बूथ इसीलिए मेरा फूल लेते हैं, ये बाइट देते हैं, ये बाइट देते हैं। अभी 300 पड़ा है, 1200 में मतलब 25% पड़ चुका है। ये वार्ड नंबर 75 और ये इंपीरियल पब्लिक स्कूल है, जिसमें हर चुनाव में यहीं पे एक बूथ बनता है और मैं यहाँ वोट देने आता हूँ। ये स्मार्ट बूथ है क्या? ये स्मार्ट बूथ है, पिंक बूथ है, और सारे ये एरिया जो है पिंक। और लगभग कितने प्रतिशत मत पड़े? लगभग ये करीब 1200 एक बूथ पे है, 1700 कुछ, लगभग ये मान के चलिए कि 50 और 60 के बीच के सारे पोल होने चाहिए, जो हमारा अनुमान है। अभी तक कितना? अभी तक 25% से ऊपर पोल हो चुके हैं। साकेत नगर कॉलोनी से कांग्रेस प्रत्याशी के पुत्र के साथ मारपीट का मामला सामने आया। कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। साकेत नगर कॉलोनी वार्ड नंबर 54 से कांग्रेस प्रत्याशी उर्मिला पांडे के पुत्र अर्जुन पांडे के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। जब अर्जुन पांडे से बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमारे ऊपर कुछ लोगों ने चारपाई की पटिया से पीछे से सर पर वार किया, जिससे मैं मुंह के बल जमीन पर गिर गया। इसके बाद वे लोग मुझे जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए गाली देने लगे और मेरे साथ मारपीट की, जिससे मेरा सिर फट गया और कंधा और हाथ फ्रैक्चर हो गया। शोर सुनकर जब लोग दौड़े तब हमलावर मुझे छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। मेरे साथ के लोगों ने मुझे बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया। उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत उन्होंने थाने पर की है और वहां से केवल आश्वासन ही मिला है। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर हुए जानलेवे हमले में दोषी लोगों के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मैं मांग करता हूं।
चुनावी माहौल चल रहा है और मैं भी जोरों शोरों से अपनी तैयारी कर रहा हूँ। 5 साल से अपने क्षेत्र में अपने समाज में अपने लोगों की सेवा कर रहा था। कल रात हम लोग अपने यही जनसेवक कार्यालय में बैठकर जनसुनवाई कार्यालय में चुनाव की तैयारी कर रहे थे बूथों की। अचानक मैं सड़क पे गया अपने एक युवा साथी के साथ जो दिन रात मेरे साथ रहता है। अचानक 3-4 लोगों ने मुंह बांध कर कहीं से आए और मेरे ऊपर लकड़ी के लोग बता रहे हैं खटिये के बोटे पुलिस वालों ने मुझे दिखाया, उससे हमला किया, जिससे मेरे सर में गंभीर चोट आई और मुझे गिरने के बाद मेरे पीठ पर हाथ पर उन्होंने मारा। उस बच्चे के भी पैर में चोट लगी है, जिससे मेरे हाथ में भी फ्रैक्चर है और मेरे सर में भी चोट है। 3 टाके लगे हुए हैं। क्या लगता है कौन? चुनावी माहौल है, लोगों का ये है विरोधियों को कि इतने कम समय में इतना नाम और टक्कर दे रहा है, बराबरी, कुछ भी हो सकता है। क्या कहूँ, अब पुलिस भी अभी तक मेरा कोई मदद नहीं की है। आपको शब्द भी बोले जाते वक्त? जी, गाली दे रहे थे कि साले भोसड़ी वाले चुनाव मत लड़ना, दिखाई मत देना नरिया पे, अपनी कुर्सी चौकी बूथ मत लगाना। आपने कहाँ कंप्लेंट किया? मैंने प्रशासन को बताया, प्रशासन ने मुझे आश्वासन देते हुए कहा है कि आपके साथ न्याय होगा, लेकिन अभी तक कोई प्रशासन की तरफ से कोई वो नहीं है। कोई हमलावर पकड़ने आया, पहचान हो सकती है? अभी तक तो कोई नहीं। बस मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये खुलेआम गुंडागर्दी और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। अगर ऐसा होगा तो ये समाज में बहुत ही शर्मनाक चीजें हैं। ऐसे गुंडई से वोट नहीं, प्रेम से वोट ले, मिलेगा, मेहनत से ले, ईमानदारी से ले, सब कुछ मिलेगा। 12 दिवसीय गंगा पुष्कर मेले का केदार घाट पर समारोह पूर्वक समापन हुआ। गंगा पुष्करालू का काशी में हुआ आयोजन एक मॉडल बन गया है। काशी मॉडल के आधार पर ही आंध्र और तेलंगाना में होने वाले पुष्करालू की रूपरेखा तैयार की जाएगी। ये बातें राज्यसभा सदस्य जीवीएल नरसिम्हा राव ने कही। 22 अप्रैल से आरंभ हुए गंगा पुष्करालू के केदार घाट पर आयोजित समापन समारोह को वे बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत में होने वाले पुष्करालू में सारी तैयारियों के बाद भी कोई न कोई दुर्घटना हो जाती है, लेकिन काशी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ ऐसी व्यवस्था हुई कि 8 लाख से अधिक लोगों का आना जाना हुआ, लेकिन आवास, भोजन, यातायात, चिकित्सा, सुरक्षा में कोई असुविधा नहीं हुई। वहीं इस अवसर पर बीएचयू के मंच एवं संगीत कला संकाय के शिक्षकों और विद्यार्थियों ने गायन वादन किया। हैदराबाद की किशोरी सर्वज्ञ समिधा ने शिव शंभू गीत का प्रभावी गायन किया। संकाय के डीन प्रोफेसर के शशि कुमार ने भी शास्त्रीय गायन किया। नृत्य कला विभाग की छात्राओं ने भरतनाट्यम की प्रस्तुति दी। आज 12 दिन के समारोह के बाद आज गंगा पुष्करालू जो 12 साल में एक बार मनाते हैं, उनका समापन सभा हो रहा है। जिस प्रकार गंगा पुष्करालू का आयोजन इस बार हुआ है, ये ऐतिहासिक है। कभी भी पिछले कई वर्षों में, कई दशकों में ऐसा कभी उत्साह से नहीं मनाया गया। पूरा सरकार का, राज्य सरकार का सहयोग था इसमें। स्थानीय प्रशासन ने खासकर मेरे आग्रह पर, और मैंने जब ये पूरे संज्ञान में लाया, माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में लाया, प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा यहाँ जिला प्रशासन को आदेश दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नॉलेज में हमने ये सारे विषय लाए, उनके तरफ से पूरा समर्थन था। तो जो हमारे ज़्यादातर पुष्करालू को गंगा पुष्करालू का सेलिब्रेशन दक्षिण के लोग और खासकर तेलुगु राज्यों के लोग करते हैं, पर लेकिन इस प्रकार, जिस प्रकार स्थानीय प्रशासन का समर्थन मिला है, यह अपने स्टेट में भी इतना समर्थन पुष्करालू के लिए नहीं मिलती है। तो इसलिए मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का और जिला प्रशासन का, सबका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस 12 दिन के
गंगा पुष्करालू में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संदेश था श्रद्धालु के लिए, वो एक कार्यक्रम में जिस कार्यक्रम का मैंने आयोजन किया काशी तेलुगु समिति के द्वारा, इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने संदेश दे करके सबको गौरवान्वित महसूस कराया और उनका ये काशी के प्रति जो उनका जो विकास का जो काशी के विकास के उनके योगदान और काशी के जनता के प्रति उनका प्रेम, उन्होंने काशी की जनता का भी धन्यवाद देते हुए कहा कि आप सब अतिथि के रूप में जो दक्षिण से आते हैं उनको हमारे काशीवासी अपना मानकर अतिथि के रूप में आपको ट्रीट करते हैं। तो कुल मिलाकर ये 12 दिन का जो गंगा पुष्करालू एक ऐतिहासिक रूप से आज समाप्त हो रहा है, इसके लिए मैं सबका फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ। 22 अप्रैल से काशी में जो गंगा पुष्कर मेला प्रारंभ हुआ है, आज 3 तारीख को इसका समापन का कार्यक्रम केदार घाट पर किया जा रहा है। ये 12 दिन जो तेलुगु प्रदेशों से लाखों संख्या में आए, गंगा में डुबकी लगाए, अपना तर्पण पिंडदान सब किया उन्होंने, बहुत हंसी खुशी करके बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने अपना यात्रा सफल करके जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में आज शाम को समापन समारोह का कार्यक्रम किया गया है, जो गंगा पूजा के साथ वेद मंत्रोच्चार पूरा रुद्र पारायण किया गया। अभी इसी उपलक्ष्य में संगीत प्रोग्राम का भी कार्यक्रम है, प्रवचन का भी कार्यक्रम है। ये बहुत ही शुभ समय है काशी, ये हम लोग के लिए सौभाग्य है जो कि काशी में हम लोग रहते हैं। यहाँ सौभाग्य हम लोग मिला है जो बाहर से आए हुए अतिथियों का स्वागत करने के लिए, सेवा करने का मौका मिला है। मैं इसके लिए काशी की जनता को, हर लोग को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो इतना अच्छा कार्यक्रम, लाखों आदमी आने के बावजूद इतना अच्छा उन्होंने स्वागत किया है। एक बहुत अच्छा उन्होंने स्वागत करके सबको बहुत अच्छा सुविधा प्रदान किया है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव हेतु सुरक्षा व्यवस्था के बीच वाराणसी में हुआ मतदान। लोगों ने घरों से निकलकर अपने मताधिकार का किया प्रयोग। शिवाला वार्ड नंबर 75 स्मार्ट वार्ड के तहत पिंक वार्ड के रूप में सजा। काफी संख्या में लोगों ने बूथ पर पहुंचकर अपने मताधिकार का किया प्रयोग। साकेत नगर कॉलोनी से कांग्रेस प्रत्याशी के पुत्र के साथ मारपीट का मामला आया सामने। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की हुई मांग। और 12 दिवसीय गंगा पुष्कर मेले का केदार घाट पर समारोह पूर्वक हुआ समापन। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।